यहाँ है ए बाई के और यहाँ भी आ गया ए बाई के। तो हम कह सकते हैं कि सारा के सारा ट्रिक प्रूफ के साथ एकदम सही है। तो आप बने रहिए राकेश सर के साथ अगला स्टेप के लिए। आइए, आप सभी को स्वागत है A1 स्टडी सेंटर कुम्मा में। फिर से आज धमाका होने वाला है त्रिकोणमिति के साथ राकेश सर के द्वारा। तो देखिए, हमने इस हेक्सागोनल आकृति को अपने ट्रिक में अपनाया है और इसी हेक्सागोनल आकृति की सहायता से हम सारे के सारे फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे ट्रिक के स्टेप बाय स्टेप। तो आइए ट्रिक के स्टेप नंबर 1 में चलिए। ट्रिक 1 में है क्या, यदि हम किसी भी थीटा से आगे या पीछे, यदि हम किसी भी थीटा से आगे या पीछे की ओर बढ़ेंगे तो आगे आने वाला 2 थीटा को हम भिन्न के रूप में लेंगे और वह 2 थीटा जो पहले आएगा उसे अंश के रूप में लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम हर के रूप में लिखेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 1 पर हम काम करें। चलिए, अगर हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए डायरेक्शन आगे की ओर हो रहा है, डायरेक्शन आगे की ओर हो रहा है। तो यदि हम tan थीटा का मान लेंगे तो आने वाला 2 थीटा पर काम होगा मेरा, आने वाला 2 थीटा पर काम होगा मेरा sin थीटा और cos थीटा। तो पहले आ रहा है sin थीटा, इसलिए sin थीटा को हम अंश के रूप में लेंगे। बाद में आ रहा है cos थीटा, इसलिए हम cos थीटा को हर के रूप में लेंगे। और इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हुआ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। फिर से आगे यदि हम sin थीटा को ले, यदि हम sin थीटा को ले तो आने वाला आगे cos थीटा और cot थीटा है, जिसमें cos थीटा पहले आता है और cot थीटा बाद में आता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला बनेगा sin थीटा बराबर cos थीटा बटा cot थीटा। इसी प्रकार से हम आगे चलते चलेंगे, आपको जहां भी चलना है। देखिए, यदि इसको सेलेक्ट कीजिएगा cot, आइए cot के लिए, तो आगे आने वाला में 1 2 पहले cosec आता है, इसलिए cot थीटा में हो जाएगा cosec थीटा, और बाद में sec थीटा आता है, इसलिए बाद में आएगा बटा में आएगा भिन्न के हर के रूप में आएगा sec थीटा। तो हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हुआ cot थीटा बराबर cosec थीटा बटा sec थीटा। चलिए, इसी प्रकार से हम आगे कहीं भी चलेंगे, यदि हम सेक में लेंगे, सेक थीटा के लिए क्या होगा, आगे आने वाला थीटा होगा tan थीटा और sin थीटा। तो tan पहले आता है, इसलिए tan हमारा भिन्न का अंश होगा और sin बाद में आता है, इसलिए हमारा हर होगा। और इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला सेक थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बटा sin थीटा। तो चलिए हम आगे का स्टेप देखें और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अगला स्टेप के लिए हम यदि पीछे आना चाहे, अगर हम यहाँ से पीछे आते हैं पीछे की ओर, तो फिर से हमारा वही स्टेप होगा, वही रूल होगा। रूल क्या है कि यदि हम आगे या पीछे बढ़ते हैं तो 2 थीटा पर काम होता है, जो थीटा पहले आता है वह भिन्न का अंश होता है और जो थीटा बाद में आता है वह भिन्न का हर होता है। तो चलिए फिर से tan थीटा, तो सेक कोसेक सेक ऊपर कोसेक नीचे, अर्थात tan थीटा बराबर sec थीटा बटा कोसेक थीटा। चलिए sec थीटा, अगर इधर से ले डायरेक्शन हमको इधर करना है तो क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा cot थीटा। चलिए, अगर हमको कोसेक थीटा लेना है तो फिर डायरेक्शन आगे की ओर, हम इधर से आगे की ओर अर्थात पूरे के लिए पीछे की ओर चलेंगे। तो यही पहले आने वाला को ऊपर रखेंगे, बाद में आने वाला को नीचे रखेंगे, अर्थात कोसेक थीटा बराबर cot थीटा बटा cos थीटा। आगे पीछे के डायरेक्शन में चलिए आप एक सोल्व करके दिखाइए सवाल को। यदि cos थीटा का मान पूछा जाए आपसे, आप क्या जवाब देंगे? बने रहिए हमारे साथ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए cos थीटा, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, दोनों सवाल से ही होगा, इसका प्रूफ हम करके देंगे, डरना नहीं है। चलिए cos थीटा यदि हम पीछे की ओर डायरेक्शन ले तो पहले हमारा साइन आता है, साइन थीटा बटा बाद में tan आता है, इसलिए बाद में tan थीटा, अर्थात cos थीटा बराबर sin थीटा बटा tan थीटा होगा। यदि हम आगे की ओर बढ़ना चाहे तो हम इस 2 त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि को लेंगे, हमारा आंसर होगा
cos थीटा में आगे की ओर बढ़ना चाहे तो पहले लेंगे cot थीटा बेटा cosec थीटा। गलत है या सही है हम प्रूव करके देंगे। यदि प्रूव नहीं होगा तो आपका मन सस्पिशन में हो सकता है। हम सारे के सारे सवाल को प्रूव करके देने वाले हैं। चलिए हम इसको प्रूव कर देते हैं। cos थीटा को जरा गौर से देखिएगा। फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। हम इसको आधार बटा कर्ण के रूप में सॉल्व करना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंबवाई कर्ण और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंबवाई, देखिए यहाँ tan थीटा लंबवाई आधार। ये एक टर्म है साइन के लिए और दूसरा टर्म है tan के लिए, भाग के रूप में है। तो हम पहला स्टेप को लिखेंगे लंबवाई कर्ण, इसमें भाग देंगे किससे, तो लंबवाई आधार से। आपने भिन्न का भाग तो पढ़ा होगा। देखिए पहला स्टेप को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे और दूसरा स्टेप में भाग को गुणांक रूप में बदलेंगे और नीचे के ऊपर और कटापीटी कर देंगे। एल से एल कैंसिल अर्थात ए बाई के। क्या cos थीटा में ए बाई के है, प्रूव। इसलिए आप सारे सवाल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके देखिए। तो आइए फिर से अगला स्टेप ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 कहता है कि यदि 3 क्रमागत थीटा के लिए मध्य वाला थीटा लेंगे तो आगे और पीछे वाला थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। जरा गौर करेंगे। 3 क्रमागत थीटा के लिए मध्य वाला थीटा आगे और पीछे के थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो हम देखते हैं। यदि थीटा हम tan थीटा को सेलेक्ट करते हैं तो tan थीटा के आगे साइन है, पीछे सेक है। यदि हम आपस में साइन और सेक को गुना कर दे तो हमको tan मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से यदि साइन है तो साइन के लिए tan और cos को आपस में गुना कर दीजिए, साइन। फिर से अगर हम cos लेंगे तो साइन और cot को आपस में गुना कर दीजिए तो हमारा मिल गया cos। यानी कि आगे और पीछे वाला को गुना करते चलिए और वह फॉर्मूला निकलता चलेगा। चलिए देखते हैं हम आपको इसका भी सोल्व करके। तो चलिए कोई एक सवाल को सेलेक्ट करते हैं। चलिए हमने cos को कर दिया। cos थीटा सॉरी इससे पिछला बार cos को किए थे। चलिए कोई बात नहीं, cos कीजिए, सेक कीजिए, कोई भी कीजिए। तो cos थीटा, चलिए cos थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी कि हमको चाहिए ए बाई के। अब आइए साइन थीटा, तो साइन थीटा में होता क्या है, एल बाई के बराबर। तो यहां लेंगे एल बाई के गुने क्या है, cot थीटा। cot थीटा में क्या लेंगे, ए बाई एल, यानी कि ए बाई एल। एल से देखिए कटापीटी के बाद एल से एल कैंसिल, बचेगा यहाँ है ए बाई के और यहाँ भी आ गया ए बाई के। तो हम कह सकते हैं कि सारा के सारा ट्रिक प्रूफ के साथ एकदम सही है। तो आप बने रहिए राकेश सर के साथ अगला स्टेप के लिए। आइए ट्रिक नंबर 3 के लिए चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 कहता है तिर्यक थीटा के आमने सामने के थीटाओं का गुणनफल एक होता है। तिर्यक थीटा के आमने सामने के थीटाओं का गुणनफल एक होता है। यदि हम साइन थीटा ले तो इसके तिर्यक थीटा को लेंगे तो कोसेक होगा, अर्थात साइन थीटा और कोसेक थीटा के गुणनफल का मान एक होगा। इसी प्रकार से tan ले तो tan के तिर्यक लेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा के गुणनफल का मान एक होगा। cos थीटा और sec थीटा आपस में तिर्यक है तो तिर्यक थीटा के गुणनफल का मान एक होता है। और एक बात याद रहे,
यदि तिर्यक थीटा के भी आगे चलेंगे, यदि तिर्यक थीटा के भी, यहां देखिए, आगे और पीछे बढ़ने पर, यदि तिर्यक थीटा में भी आगे और पीछे बढ़ने पर वह थीटा दो मान को भिन्न के रूप में लेता है। जो मान पहले आता है उसे अंश के रूप में लेता है और जो बाद में आता है उसे हर के रूप में लेता है। तो चलिए हम इस ट्रिक को सॉल्व करते हैं। आइए, साइन थीटा का तिर्यक थीटा है कोसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होगा। चलिए, कॉस थीटा का तिर्यक है सेक, इसलिए कॉस और सेक का गुणनफल 1। कॉट और टेन आपस में तिर्यक है, इसलिए गुणनफल 1। और यदि इसी पर हम तिर्यक के आमने सामने बढ़े, आगे या पीछे, आगे से जाए या पीछे से जाए, कहीं से भी जाए, तो दो टर्म जो आने वाला होता है, तो पहला को हम अंश में लेते हैं और दूसरा को हर में। चलिए, साइन थीटा, साइन से यदि हम तिर्यक रास्ता पर आगे की ओर चले तो 1 और कोसेक मिलेगा। तो पहले 1 मिला, इसलिए इसको भिन्न के अंश के रूप में लिया और बाद में क्या मिल रहा है, कोसेक, सॉरी माफ कीजिएगा, कोसेक है यह, कोसेक, यानी कि तिर्यक साइन के आगे बढ़ने पर 1, बाद में आता है कोसेक, इसलिए साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। चलिए आगे चलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से आगे यदि बढ़ेंगे तो पहले 1 आता है, इसलिए 1 और बाद में सेक आता है, इसलिए सेक। तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक। इसी प्रकार से हम सबको कर सकते हैं। चलिए, सुन मेरी शहजादी, हम सबको देख सकते हैं। सेक थीटा, तो सेक से यदि इधर से चले तो पहले 1 आता है, इसलिए 1, बाद में आता है कॉस, इसलिए 1 कॉस, यानी सेक थीटा बराबर 1 कॉस। चलिए, कहीं से भी हम किसी भी थीटा को प्रूव करेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए पहले 1 आएगा, बाद में कॉट आएगा, इसलिए 1 कॉट। चलिए आपको किसी भी एक फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाते हैं, सही है या गलत। चलिए हम इसमें ले लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा 3 नंबर को देखिएगा, कॉट थीटा गुने टेन थीटा इक्वल टू 1। चलिए इक्वल टू 1 आता है, क्या वास्तव में आता है या नहीं। तो कॉट थीटा को यहाँ देखिए, कॉट थीटा का होता है a/l गुने टेन थीटा के l/a। अगर इसको हम काटे तो l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 प्रूव्ड। चलिए इसी प्रकार से सारा एकदम प्रूव्ड किया हुआ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो बने रहिए ट्रिक के स्टेप नंबर 4 के लिए। आइए ट्रिक नंबर 4 के लिए। ट्रिक नंबर 4 के लिए है कि घड़ी के दिशा में हम वर्ग करके जोड़ते हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में हम वर्ग करके घटाते हैं। क्या लॉजिक है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घटाना पड़ता है और घड़ी के दिशा में जोड़ना पड़ता है। आइए हम डायग्राम के साथ चलते हैं ट्रिक नंबर 4 के लिए। आइए देखिए, घड़ी के दिशा हमारा इस साइन घड़ी के दिशा को निरूपित करता है और इधर से जाने वाला घड़ी के विपरीत दिशा को निरूपित करता है। जब घड़ी के दिशा के लिए लेंगे तो यह साइन के साथ साइन के स्थान से चला और कॉस होते हुए आ रहा 1 पर, अर्थात साइन को हम स्क्वायर के रूप में लेंगे, कॉस को स्क्वायर के रूप में लेंगे, हमारा वैल्यू 1 होगा। यदि अब हम इसके लिए आए और यहाँ जो कट का निशान है इसमें यह फॉर्मूला नहीं बनता है, जो कट का निशान है इसमें यह फॉर्मूला नहीं बनता है। तो चलिए अब हम यहां से चलते हैं। तो 1 से लिया गया है, 1 का स्क्वायर जोड़ कॉट का स्क्वायर बराबर कहाँ आता है, कोसेक का स्क्वायर। तो हमने 1 का स्क्वायर 1 लिखा, चूंकि 1 का वर्गमूल करने पर भी उसका वैल्यू 1 आएगा, इसलिए 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा।
चलिए इसी प्रकार से अब यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से चल रहा है घड़ी के दिशा में, ऊपर वाला है घड़ी के दिशा में, तो tan स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। tan स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, अगर 1 के स्क्वायर भी करें तो वैल्यू 1 आएगा, इसलिए tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यदि यहीं से अगर यदि घड़ी के विपरीत दिशा में चले, हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, इसलिए 1 लिए हैं, बराबर क्या होता है तो tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम विपरीत डायरेक्शन में, जहां से हम घड़ी के डायरेक्शन में आए हैं वहां से हम विपरीत डायरेक्शन में भी फॉर्मूला ले सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए यहां से जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहाँ रहा है 1 पर, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, यहाँ से है तो 1 स्क्वायर थीटा माइनस, घड़ी के विपरीत दिशा है, 1 स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा अब यहाँ देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमने टिक लगाया है, तो ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यदि हम कोसेक स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ इधर रूट बन जाएगा, तो इसके अंदर इसमें यह जो है रूट के अंदर आ जाएगा, इसलिए एक फॉर्मूला यहाँ से भी बनता है। चलिए सेक स्क्वायर पर से भी हम रूट क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये बनता है। यहाँ जहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उसके विपरीत साइड में वह वर्गमूल में हो जाएगा। चलिए अब हमने एक और स्टार लगाया है, ये अक्सर पूछा जाता है और खास करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम यदि बाहर से यहाँ से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा चिन्ह माइनस होगा, tan स्क्वायर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए हम ट्रिक नंबर 4 में भी 10 फॉर्मूला को पा लिया। इसी तरह अब बने रहिए ट्रिक नंबर 5 के लिए। चलिए ट्रिक नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिएगा ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 5 कहता है कि आमने सामने के कोनों का योग पूरक कोण होता है। आमने सामने के कोनों का योग पूरक कोण होता है, और वह कब होता है, आमने सामने तिर्यक में नहीं होता है, हमेशा क्षैतिज रेखा के लिए होता है। यह केवल क्षैतिज रेखा के लिए होता है, अर्थात डायग्राम में देखिएगा साइन के आमने सामने कोसेक है, यह कभी नहीं होगा क्योंकि यह एक तिर्यक रेखा बनाता है। यह पूरक कब बनाएगा, जब वह क्षैतिज रेखा के युग्म में होगा, अर्थात साइन का क्षैतिज रेखा से कोण सामने है तो कॉस, इसलिए साइन और कॉस आपस में पूरक बनाएगा, टैन और कॉट आपस में पूरक बनाएगा, सेक और कोसेक आपस में पूरक बनाएगा। तो चलिए इसका ट्रिक जानते हैं। मन में डाउट हो रहा है पूरक क्या है, डाउट का अभी सॉल्यूशन आता है आपके सामने। पूरक कोण तब होता है जब दो कोनों का योग मिलकर आपस में 90 डिग्री पुराता है तो एक दूसरे का पूरक कोण होता है। जैसे पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर पूरक कब होगा, जब दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होगा, अर्थात कोई पहला कोण x है दूसरा कोण y है तो दोनों जुटेगा आपस में 90 डिग्री बनाएगा जो एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। चलिए यदि पहला कोण x है तो दूसरा पूरक क्या होगा, पहला x है तो पूरक क्या होगा, दूसरा 90 में से घटेगा तो वह पहला x अपना वैल्यू लेगा। तो आइए इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि को सोल्व करके दिखाए। साइन थीटा इसका पूरक क्या होगा, तो दूसरा 90 में से घटा के लेगा, इसका वैल्यू देगा, तो साइन का पूरक हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा।
फिर कॉस, तो भाई साइन का पूरक कॉस, तो कॉस के सामने भी तो साइन है, तो साइन के पूरक हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का पूरक हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉट का पूरक हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, और टेन का पूरक हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉसेक का पूरक हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और सेक का पूरक हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। चलिए, यदि आपको लगता है कि हमारे लिए किया गया मेहनत यह सार्थक होना चाहिए, यह सार्थक है, यदि सार्थक है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगामी आने वाला वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।